जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की ज़बरदस्त तैयारी, जिसमें एक भी विकल्प गलत ना होने पाए, इसलिए आप लोगों को हिंदी गद्य भूमिका का समस्त बहुविकल्पीय प्रश्न कराया जा रहा है और ये भाग 5 है और आज ये आपके गद्य भूमिका का अंतिम भाग है। आज हम लोग लगभग आज तक में 289 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे और इतने ही आप लोगों के किताबों में लगभग दिए भी हैं। इतना प्रश्न अगर आपने पूरा सॉल्व कर लिया है तो आपके लिए पर्याप्त है। ये आपका वायरल पेपर है, ऐसे वह सभी प्रश्न इसमें लिए गए हैं जो आप लोगों का पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही और समस्त क्लासेस को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्लास को आप लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न से बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न इसमें हमारा क्या कह रहा है? मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल किसका है बच्चों? वृंदावन लाल वर्मा जी का है, या फिर भगवती चरण वर्मा जी का है, या फणीश्वर नाथ रेणु का है, या फिर मुंशी प्रेमचंद जी का है? तो पहली बात तो मैला आंचल क्या है? तो उपन्यास है। और अगर हमसे कोई पूछे कि किसका है तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आप लोग कमेंट में बताइए, तब तक हम आपको बता रहे हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी की रचनाएं कौन कौन सी बच्चों? तो झांसी की रानी है, बांस की फांस है और मंगल सूत्र है। कौन सी रचना बच्चों? मंगल सूत्र, बांस की फांस और झांसी की रानी। भगवती चरण वर्मा की बात करें तो भगवती चरण वर्मा की रचनाओं में भूले बिसरे चित्र है, चित्रलेखा है, और कौन सी रचना है? भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा और अपने खिलौने। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो इन्हीं की रचना है कौन सी बच्चों? मैला आंचल। और मैला आंचल रचना जो इनकी है, इसके अतिरिक्त परिति परिकथा भी इन्हीं की है और मारे गए गुलफाम भी इन्हीं की रचना है। मुंशी प्रेमचंद जी का गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, निर्मला, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी रचनाएं बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी की। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रताप पत्रिका के संपादक हैं कौन है बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या मुंशी प्रेमचंद जी हैं, या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका का नाम बच्चों क्या है? सरस्वती। कौन सी पत्रिका है महावीर प्रसाद द्विवेदी की? सरस्वती है। मुंशी प्रेमचंद जी की पत्रिका का नाम क्या है? तो हंस है। मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी पत्रिका बच्चों? हंस। और गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका का नाम है प्रताप। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका का क्या नाम है बच्चों? हिंदी प्रदीप किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी का की रचना क्या है? पत्रिका क्या है? तो इनकी पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। क्या है बच्चों? आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी। अब इसमें हमसे पूछा गया था प्रताप पत्रिका, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी की है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी जी को, या राधा कृष्णदास जी को? तो बच्चों अगर हम लोग इसमें बात करें राधा कृष्णदास की रचना, तो इनकी कौन सी रचना है बच्चों? इनकी रचना है सत्य की खोज। क्या बच्चों? सत्य की खोज। किशोरीलाल गोस्वामी जी की कौन सी रचना है? इंदुमती। कौन सी रचना बच्चों? इंदुमती। और रामकुमार वर्मा जी का वीर हमीर है, चित्तौड़ की चिता है, और साहित्य समालोचन है। एक रचना मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वीर हमीर। और कौन कौन सी हैं? तो चित्तौड़ की चिता है और साहित्य समालोचन है। जयशंकर प्रसाद जी का कंकाल, तितली, इरावती, प्रतिध्वनि, छाया और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये सब जयशंकर प्रसाद जी का हैं। आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है बच्चों? तो बता दीजिए कि किसकी है। जन्मेजय का नागयज्ञ क्या हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचना है, या सेठ आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है,
या जयशंकर प्रसाद जी का है या फिर सेठ गोविंद दास की रचना है। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें इसमें तो हम लोग देखेंगे हरिकृष्ण प्रेमी जी का, इनका है स्वर्ण विहान, इनकी एक रचना है स्वर्ण विहान, और एक रचना इनकी बहुत फेमस है रक्षा बंधन। कौन सी रचना बच्चों? रक्षा बंधन। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की रचना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और सेठ गोविंद दास जी की रचना हम बता दे रहे हैं कौन सी है, कृष्ण कामनी है, होनहार है, होनहार। और कौन सी रचना है, व्यंग व्यर्थ संदेह। जयशंकर प्रसाद जी का है जन्मेजय का नागयज्ञ, एक नाटक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या अमरकांत जी हैं, या फिर जी सुंदर रेड्डी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है बच्चों विचार और वितर्क। कौन सी रचना है? विचार और वितर्क, विचार और वितर्क। जी सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार। कौन सी रचना है? मेरे विचार। लैंग्वेजेस प्रॉब्लम इन इंडिया। अमरकांत जी की रचना की बात करें तो मित्र मिलन, सूखा पत्ता। कौन सा है बच्चों? सूखा पत्ता, मित्र मिलन। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी अमरकांत जी की हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना कर्मभूमि। कौन सी है? कर्मभूमि है। और कौन सी रचना है इनकी? इनकी रचना सॉरी कर्मभूमि नहीं, एक मिनट गलत हो गया यहाँ पर बच्चों, सारी चाहते हैं उसके लिए। और जो इनकी माता भूमि है, कर्मभूमि नहीं माता भूमि है। और इनकी रचनाओं में आप लोग देखेंगे तो राष्ट्र का स्वरूप है, और कल्पलता है, कल्प वृक्ष है, ये सभी इनकी है। और जो डिप्टी कलेक्टरी है ये अमरकांत जी की रचना है। किसकी है बच्चों? तो ये अमरकांत जी की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पागल पथिक किस विधा की रचना है? पागल पथिक कौन से विधा की रचना है? कहानी है, या नाटक है, या गद्य गीत है, या फिर संस्मरण है? बच्चों अगर हम बात करें पागल पथिक की तो पागल पथिक क्या है? गद्य गीत है, मतलब गद्य है लेकिन गीत के रूप में इसको लिखा गया है। पागल पथिक किसकी रचना है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सा निबंध लिखा है बच्चों? कविता क्या है, या फिर तुम चंदन हम पानी, या राष्ट्र का स्वरूप, या अशोक के फूल? तो अशोक के फूल किसका है बच्चों? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। राष्ट्र का स्वरूप किसका है? तो ये है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। तुम चंदन हम पानी ये किसकी रचना है? ये विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है, विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है तुम चंदन हम पानी। और निबंध संग्रह है, ये भी ध्यान रखना। कविता क्या है ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए। अगला कह रहा है कि गोदान के रचनाकार थे। गोदान के रचनाकार कौन थे बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जी, या फिर जयशंकर प्रसाद, या जैनेन्द्र कुमार, या फिर अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर की अगर बात करें बच्चों तो इनकी रचना है सेठ बांकेमल। कौन सी रचना? सेठ बांकेमल है। बूंद और समुद्र है, शतरंज के मोहरे है, ये किसकी रचना है? तो ये सभी अमृतलाल नागर की है। जैनेन्द्र कुमार जी की बात करें तो जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाओं में प्रस्तुत प्रश्न है। और कौन सी रचना है जैनेन्द्र कुमार जी की बच्चों? तो जैनेन्द्र कुमार जी की और रचनाओं में जैसे आप लोग ने देखा है बहुत सारी रचनाएं मैंने बताई है। और इनका त्यागपत्र है, सुनीता है, मुक्तिबोध है, परख है, विवर्त है, ये सभी जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कंकाल, तितली, इरावती, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की गबन, गोदान, सेवा सदन, ये सभी इनकी रचना है। तो गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंकाल उपन्यास के लेखक हैं। कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है बच्चों? अज्ञेय जी हैं, या मुंशी प्रेमचंद जी हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या जैनेन्द्र कुमार हैं? तो बच्चों अज्ञेय जी की रचना में हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे वे, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, और इत्यलम, ये सभी किसकी है? अज्ञेय जी की रचना है। अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की
तो मुंशी प्रेमचंद जी की गबन, गोदान, सेवा सदन का ये सभी इनकी है। कंकाल, तितली, इरावती ये सभी इनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की। जैनेन्द्र कुमार की बात करें तो जैनेन्द्र कुमार की रचनाओं में त्यागपत्र है, सुनीता है, मुक्तिबोध है, परख है, विवर्त है और प्रस्तुत प्रश्न है। ये सभी किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का है। तो अभी हम लोग किसको देखें? जयशंकर प्रसाद जी को हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का कह रहा है, बेईमान की परत किस विधा की रचना है? कहानी है या निबंध है या फिर नाटक है या फिर यात्रा वृत्तांत है? क्या है बच्चों? बेईमान की परत की विधा पूछी गई है। तो ये कौन सी विधा है बच्चों? तो ये विधा है निबंध। क्या है? निबंध है। और किसका है? तो ये परसाई जी का है, हरिशंकर परसाई जी की रचना है बेईमान की परत। अगले पर चलते हैं। अगला कह रहा है, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है बच्चों? विचार प्रवाह है या फिर प्रस्तुत प्रश्न है या फिर पृथ्वी पुत्र है या तब की बात और थी? तो बच्चों विचार प्रवाह किसका है? विचार प्रवाह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रस्तुत प्रश्न किसका है? तो प्रस्तुत प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार जी का। किसकी रचना बच्चों? जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। अब एक ही रचना है, तब की बात और थी, और ये क्या है? निबंध संग्रह भी है और हरिशंकर परसाई जी की रचना भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे। उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट जी थे या युगल किशोर शुक्ल थे या प्रताप नारायण मिश्र थे या फिर किशोरी लाल गोस्वामी थे? तो किशोरी लाल गोस्वामी ने पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया है, लेकिन इनकी एक रचना बहुत ही फेमस है जो हिंदी की प्रथम कहानी भी है। कौन सी है बच्चों? इंदुमती है। प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का नाम क्या है? तो ब्राह्मण है। कौन सी पत्रिका बच्चों? ब्राह्मण पत्रिका। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका क्या है? हिंदी प्रदीप। कौन सी पत्रिका है बच्चों? हिंदी प्रदीप इनकी पत्रिका है। और जुगल किशोर शुक्ल जी की कौन सी पत्रिका है? उदंत मार्तंड, जो कि हिंदी की प्रथम पत्रिका भी मानी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे एक रचना है, जैसे उनके दिन फिरे, ये किसका है? तो हरिशंकर परसाई जी का है। और किस विधा की रचना है पूछ रहे हैं? उपन्यास है कि कहानी है कि निबंध है कि नाटक है? जैसे उनके दिन फिरे क्या है बच्चों? तो ये एक कहानी विधा की रचना है। कौन सी विधा की है? कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल की कौन सी कृति है? पुनर्नवा या फिर पृथ्वी पुत्र या फिर आलोक पर्व या फिर धर्म के फूल? कौन सी रचना है बच्चों? पुनर्नवा किसका है? तो पुनर्नवा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पृथ्वी पुत्र किसका है? तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। आलोक पर्व ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और धर्म के फूल ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पुत्र। धर्म के फूल आप लोग बताएंगे कि किसकी रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या फिर महादेवी वर्मा या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं या डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं? कौन है बच्चों? तो निराला जी की रचना कौन कौन सी है? निराला जी की रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, ये सभी निराला जी की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की रचनाएं यामा है, अतीत के चलचित्र है, और कौन सा है? मेरा परिवार है। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए, ये सभी किसकी रचना है बच्चों? तो ये सभी रचनाएं हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। और ये जो रचना आपकी है निराला की साहित्य साधना, ये किसकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना किस विधा की है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सिंहावलोकन जो रचना है ये किसकी है? तो यशपाल जी की है। इसकी विधा पूछ रहे हैं, आत्मकथा है या फिर रेखा चित्र है या संस्मरण है या फिर कहानी है? तो बच्चों सिंहावलोकन जो यशपाल जी की रचना है ये कौन सी विधा की है? ये संस्मरण विधा की है। कौन सी विधा की बच्चों? संस्मरण विधा की है। अगला प्रश्न कह रहा है, श्री जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं।
जी सुंदर रेड्डी कौन सी रचना के लेखक है? सदाचार की ताबीज, या फिर साहित्य का श्रेय और प्रेय, या फिर मेरे विचार, या फिर मंथन? किसकी रचना, कौन सी रचना बच्चों? तो अगर हम बात करें सदाचार की ताबीज, तो यह है हरिशंकर परसाई जी की रचना। किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी की। साहित्य का श्रेय और प्रेय, यह है जैनेन्द्र कुमार जी की रचना। किसकी रचना बच्चों? जैनेन्द्र कुमार जी की। मंथन की बात करें तो मंथन रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। मेरे विचार किसकी है? जी सुंदर रेड्डी जी की है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना जी सुंदर रेड्डी की नहीं है? कौन सी नहीं? साहित्य और समाज नहीं है, या मेरे विचार नहीं है, या फिर भारत की एकता नहीं है, या वैचारिकी शोध और बोध नहीं है? तो बच्चों इसमें साहित्य की समाज भी इन्हीं का है, मेरे विचार भी इन्हीं का है, और वैचारिकी शोध और बोध भी इन्हीं का है। लेकिन भारत की एकता किसकी है? तो यह है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना। किसकी है बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से इस क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए। अब इसमें कह रहे हैं जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? जैसे उनके दिन फिरे, ये किसका कहानी संग्रह है? फणीश्वर नाथ रेणु का है, या फिर जैनेन्द्र कुमार का है, या फिर अमरकांत जी का है, या फिर हरिशंकर परसाई जी का है? फणीश्वर नाथ रेणु का कौन कौन सा रचना है बच्चों? तो मैला आंचल है, परती परिकथा है, और मारे गए गुलफाम है। अगर हम लोग जैनेन्द्र कुमार जी की बात करें तो इनकी रचनाओं में साहित्य का श्रेय और प्रेय है। और कौन सी रचना है? तो त्यागपत्र है, सुनीता है, मुक्तिबोध है, परख है, विवर्त है। ये सभी किसकी रचनाएं बच्चों? तो ये सभी जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाएं हैं। अमरकांत जी की अगर रचना बात करें तो अमरकांत जी की रचनाओं में मित्र मिलन है, सूखा पत्ता है, ग्राम सेविका है, और हरिशंकर परसाई जी का तट की खोज, भूत के पांव पीछे, जैसे उनके दिन फिरे, ये सभी किसका है बच्चों? तो ये सभी हरिशंकर परसाई जी की रचना है, और आपसे यही पूछा भी गया है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, या फिर हरिशंकर परसाई जी हैं, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है विंग्स ऑफ फायर। कौन सी रचना बच्चों? विंग्स ऑफ फायर। हरिशंकर परसाई जी की रचना जैसे उनके दिन फिरे, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो हरिशंकर परसाई जी की हैं। जी सुंदर रेड्डी की बात करें तो मेरे विचार, लैंग्वेजेस प्रॉब्लम इन इंडिया, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी का है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बात करें तो बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए, और साथ ही साथ मेरे पिताजी जो संस्मरण है, ये भी इन्हीं की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? सबसे पहले तो ये जानिए कि साहित्य सहचर किसकी रचना है? तो साहित्य सहचर रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और कौन से विधा की है ये बताना, निबंध है कि आलोचना है कि उपन्यास है कि संस्मरण है? तो कौन सी विधा है बच्चों? तो इसकी विधा है आलोचना। कौन सी विधा है? आलोचना विधा की ये रचना है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत की एकता के लेखक हैं। भारत की एकता के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी, या वासुदेव शरण अग्रवाल, या जी सुंदर रेड्डी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है विचार और वितर्क। और कौन सा है? पुनर्नवा है, अनाम दास का पोथा है, बाण भट्ट की आत्मकथा है। ये सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। जी सुंदर रेड्डी की बात करें तो जी सुंदर रेड्डी की रचनाओं में कौन सा है बच्चों? इनकी रचनाओं में लैंग्वेजेस प्रॉब्लम इन इंडिया और मेरे विचार। वासुदेव शरण अग्रवाल की भारत की एकता, भारत भूमि, माता भूमि और राष्ट्र का स्वरूप, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी रचनाएं हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की। हरिशंकर परसाई का क्या है? भूत के पांव पीछे, तट की खोज, जैसे उनके दिन फिरे, ये सभी रचनाएं किसकी हैं बच्चों? तो ये सभी रचनाएं हैं किसकी? हरिशंकर परसाई जी की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए, मज़ा नहीं आ रहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े तभी आनंद आएगा।
कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, या फिर अमृत राय जी हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं, या विद्यानिवास मिश्र हैं। कौन है बच्चों? तो आप लोग चलिए देखते हैं। अगर हम लोग बात करें विद्यानिवास मिश्र जी की, तो विद्यानिवास मिश्र जी की कौन कौन सी रचना है? व्यक्ति व्यंजना और भारतीय संस्कृति के आधार। महादेवी वर्मा जी की बात करें तो महादेवी वर्मा की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे यामा है, और कौन सा है, तट की यामा है, और मेरे विचार, और इनकी कौन सी रचना है, मेरे विचार नहीं, मेरा परिवार है, गलती हो गई है, मेरा परिवार है महादेवी वर्मा का, और अतीत के चलचित्र हैं। अमृत राय जी की बात करें तो कलम का सिपाही है, जो कि जीवनी विधा की है। और कौन है इसके? तो कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय जी हैं, और जीवनी है ये मुंशी प्रेमचंद जी की। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग रामविलास शर्मा जी की रचनाओं को बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार किस युग की रचना है? कितनी नावों में कितनी बार किस युग की रचना है? प्रगतिवादी युग है, या छायावाद है, या प्रयोगवाद है, या फिर द्विवेदी युग है? तो कौन से युग का है बच्चों? तो ये देखिए, छायावाद का और एक मिनट, द्विवेदी युग का नहीं हो सकता। छायावाद और द्विवेदी युग का ये नहीं है। तो फिर ये कौन से युग का हो सकता है? प्रगतिवाद या प्रयोगवाद में किसका है ये? तो ये है अज्ञेय जी का। किसका बच्चों? अज्ञेय जी का है। और अज्ञेय जी का कहना था प्रयोग सभी कालों में हुआ है, प्रयोगवाद के संस्थापक थे, इसीलिए ये प्रयोगवादी युग की रचना है। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह काव्य पंक्ति किसका है? किसकी काव्य पंक्ति है भैया? चलिए बता दीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, या मैथिली शरण गुप्त जी की है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, या फिर नरेश मेहता जी की है? किसकी रचना है ये कथन? तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। नरेश मेहता की बात करें तो इन्होंने लिखा है अरण्या, और क्या लिखा है? डूबते मस्तूल, और क्या लिखा है? प्रथम फाल्गुन। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें तो ये इन्हीं की कथन है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सत्य हरिश्चंद्र लिखा है, प्रेम माधुरी लिखा है, प्रेम प्रलाप लिखा है, भारत दुर्दशा है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती। और मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी रचना है बच्चों? साकेत, जो कि बहुत ही फेमस रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात करें तो प्रिय प्रवास इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहाँ पर है? प्रगतिवादी में, या फिर छायावाद में, या प्रयोगवाद में, या द्विवेदी युग में? कहाँ पर है बच्चों? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो हुआ है, ये हुआ है प्रयोगवाद में। कहाँ पर हुआ है? प्रयोगवाद में ये हुआ है। अगला हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का संपादन किया था, प्रकाशन किया था? कौन सी पत्रिका थी बच्चों? हरिश्चंद्र चंद्रिका थी, हरिश्चंद्र पत्रिका, या हंस था, या फिर कविवचन सुधा, या बाल बोधनी? तो हंस के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। कौन है बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जी। ये इनकी पत्रिका नहीं है। बाकी की जो 3 पत्रिकाएं हैं, वो 3 की तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बाल बोधनी पत्रिका में महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात किया था। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक बार सभी लोग लाइक शेयर ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है, माटी की मूर्तें एक इसके लेखक हैं। माटी की मूर्तें के लेखक कौन है बच्चों? बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? कौन है बच्चों? तो अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो पुनर्नवा है, और कौन सा है? साहित्य सहचर भी इन्हीं की रचना है, और बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, विचार और वितर्क, ये इनकी रचनाएं हैं। अगर हम बेनीपुरी जी की बात करें तो बेनीपुरी जी की रचनाओं में है पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, और अम्बपाली। तो माटी की मूर्तें किसका है बच्चों? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का।
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है कविता कलाप, कविता कलाप है। और कौन सा है बच्चों? और इनकी रचनाओं में है काव्य मंजूषा। बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो इनकी रचनाओं में है शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षादान। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी बालकृष्ण भट्ट जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन हैं? सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या फिर राहुल सांकृत्यायन हैं, या नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। कौन है बच्चों? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाओं में है आधुनिक साहित्य और भुलक्कड़ों का देश। राहुल सांकृत्यायन जी की बात करें तो घुमक्कड़ शास्त्र, वोल्गा से गंगा और मेरी तिब्बत यात्रा। बालकृष्ण भट्ट जी की बात करें तो इनकी रचनाओं में है शिशुपाल वध, नल दमयंती और शिक्षादान। देखिए अगर आप व्याख्या ढंग से सुन रहे हैं तो सारी व्याख्या आपको याद हो जाएंगी, बहुत सारी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। और अगर बात करें सरदार पूर्ण सिंह जी की तो इनकी रचना है अविचल ज्योत, खुले मैदान, खुले झुंड और खुले लेख। खुले के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शेखर एक जीवनी रचना की विधा है। शेखर एक जीवनी रचना की विधा क्या है बच्चों? कहानी है, या फिर जीवनी है, या फिर उपन्यास है, या आत्मकथा है। तो शेखर एक जीवनी जो रचना है ये है अज्ञेय जी की। यहाँ जीवनी देखे बस सोच लिए कि जीवनी हो गया और मार दिए टिक, और ये हो गया गलत, आपका नंबर कट गया। तो सही क्या होगा? उपन्यास होगा। क्या सही होगा? उपन्यास होगा। कौन सा, किसका है? तो अज्ञेय जी का है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म है। गलत युग्म आपको ढूंढना है कि किसका है। इंशाअल्लाह खां जी का है रानी केतकी की कहानी, क्या ये गलत है? या रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय, या फिर माधवराव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी, या फिर शिव प्रसाद सिंह का जोंक और जिंदगी और जोंक। तो बच्चों अगर हम बात करें तो ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन जो गलत जोड़ा है वो क्या है? जिंदगी और जोंक वाला। तो जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? जिंदगी और जोंक रचना है अमरकांत जी की। किसकी रचना है? अमरकांत जी की रचना है। शिव प्रसाद हिंद, सितारे हिंद जिनको हम लोग कहते हैं, इनकी कौन सी रचना है? राजा भोज का सपना। इनकी कौन सी रचना है बच्चों? तो राजा भोज का सपना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है कला और संस्कृति, या साहित्य का श्रेय और प्रेय, या फिर विचार और वितर्क, या तुलसी चंदन घिसें। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें तुलसी चंदन घिसें तो ये है हरिशंकर परसाई जी की रचना। किसकी रचना है? तो ये है हरिशंकर परसाई जी की। विचार और वितर्क किसकी रचना है? तो विचार और वितर्क है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। साहित्य का श्रेय और प्रेय किसकी रचना है? तो अभी मैंने बताया था कि ये जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। और कला और संस्कृति किसका है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। अगले पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण की विधा है। कौन सी विधा है? भूले बिसरे चेहरे, या फिर क्षण बोले कण मुस्काए, या फिर माटी के फूल, या फिर दीप जले शंख बजे। कौन सी रचना है बच्चों? तो अगर हम बात करें कि किस मतलब भूले बिसरे चेहरे की, तो भूले बिसरे चेहरे किसकी है? तो इन्हीं का है, तो इन्हीं का, लेकिन ये है रेखा चित्र। क्या है बच्चों? रेखा चित्र है। भूले बिसरे चेहरे क्या है? रेखा चित्र है। क्षण बोले कण मुस्काए ये भी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, लेकिन ये क्या है? तो ये है रिपोर्ताज। क्या है बच्चों? रिपोर्ताज। माटी के फूल ये है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना। किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। और है क्या? तो ये भी रेखा चित्र है। अब हम बात करेंगे इनकी दीप जले शंख बजे जो है, ये इनकी संस्मरण विधा की रचना है। कौन से विधा की है बच्चों? तो संस्मरण विधा की रचना है। और किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार हैं।
वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर जी सुंदर रेड्डी हैं, या जैनेन्द्र कुमार हैं, या हरिशंकर परसाई जी हैं? तो बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में विचार और वितर्क है, चारुचंद्र लेख है, और क्या है, और है साहित्य सहचर, पुनर्नवा, सहज साधना। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। जी सुंदर रेड्डी की रचनाओं में बात करें तो इनकी रचनाओं में है मेरे विचार, और मेरे विचार के साथ साथ और कौन सी रचना है? लैंग्वेजेस प्रॉब्लम इन इंडिया। अगर हम बात करें जैनेन्द्र कुमार की, तो जैनेन्द्र कुमार की रचना है त्यागपत्र। त्यागपत्र के साथ साथ परख, मुक्तिबोध, सुनीता, ये किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार जी की। और वैचारिकी शोध और बोध, ये भी रचना जैनेन्द्र कुमार जी की ही है। हरिशंकर परसाई जी की बात करें तो तट की खोज है, भूत के पांव पीछे है, जैसे उनके दिन फिरे, ये सभी किसकी रचनाएं बच्चों? तो ये सभी रचनाएं हैं किसकी? हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कृति एवं कृतिकार का एक गलत युग्म है। गलत युग्म पूछ रहा है बच्चों। प्रेम सागर लल्लू लाल जी का है, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र जी का है, चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग जी का है। लेकिन यहाँ पर तो किशोरी लाल गोस्वामी को दिए हैं, तो भैया यही गलत है। और भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है गुलाब राय प्रमुख निबंधकार हैं। गुलाब राय जी कौन से युग के निबंधकार हैं? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। द्विवेदी युग के हैं, या शुक्ल युग के हैं, या शुक्लोत्तर युग के हैं, या फिर स्वातंत्र्योत्तर युग के हैं? तो बच्चों बाबू गुलाब राय जी शुक्ल युग के हैं। कौन से युग के हैं? शुक्ल युग के हैं। हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार जी का बच्चों? त्यागपत्र है, या ऋतुचक्र है, या परती परिकथा है, या चारुचंद्र लेख है? तो चारुचंद्र लेख की बात करें तो ये तो है हजारी प्रसाद जी का। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद जी का। परती परिकथा की बात करें तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। किसका है बच्चों? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। ऋतुचक्र की बात करें तो ऋतुचक्र है इलाचंद्र जोशी द्वारा। और मैं आपको बता दूं ये समस्त रचनाएं जितनी भी यहाँ पर हैं सभी उपन्यास हैं। और त्यागपत्र किसका है बच्चों? तो त्यागपत्र है जैनेन्द्र कुमार जी की रचना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह कौन सा है? साहित्य सहचर है, या पुनर्नवा है, या फिर सहज साधना है, या फिर विचार और वितर्क है? कौन सा है बच्चों इसमें? तो अगर हम इसमें बात करें तो साहित्य सहचर है आलोचना। क्या है? साहित्य सहचर है आलोचना। अगर हम बात करें पुनर्नवा तो पुनर्नवा है उपन्यास। अगर हम बात करें सहज साधना तो ये है ऐतिहासिक विवरण। क्या बच्चों? ऐतिहासिक विवरण है। अगर हम बात करें विचार और वितर्क की तो ये क्या है? निबंध संग्रह है। इनका आप लोगों का ये सभी रचनाएं जो चार की चारों दी गई हैं ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेखा चित्र पर आधारित रचना है। रेखा चित्र पर आधारित रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस है, या साहित्यालोचन है, या अतीत की चलचित्र है, या अंतरिक्ष की यात्रा है? अंतरिक्ष की यात्रा है राकेश शर्मा की। और ये रचना क्या है? ये रचना है संस्मरण। अतीत के चलचित्र है महादेवी वर्मा की। और ये क्या है? तो यही है रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र ही रेखा चित्र है। साहित्यालोचन किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की है। और ये क्या है? आलोचना है। क्या बच्चों? आलोचना। और मुद्रा राक्षस किसका है? तो ये विशाख दत्त का है। और है क्या? ये है नाटक। मुद्रा राक्षस क्या है? नाटक है। और विशाख दत्त जी का है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अतीत के चलचित्र आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक हैं। कौन है बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या धर्मवीर भारती जी हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कौन कौन सी रचना है? कविता कलाप और काव्य मंजूषा।
धर्मवीर भारती की बात करें तो धर्मवीर भारती की कौन सी रचनाएं हैं? पतितों की धर्मवीर भारती का है सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कौन कौन सी रचनाएं? विचार भी थी, रस मीमांसा, चिंतामणि, 11 वर्ष का समय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, और कौन सा है? विशस्य विस्मौषधम, वैद की हिंसा हिंसा ना भवती। ये सभी किसका है बच्चों? भारतेंदु जी का। हालांकि इसमें पूछा गया प्रसिद्ध आलोचक छायावादी युग के, और वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न कह रहा है भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है। भारतेंदु युग के लेखक इसमें से कौन नहीं है बच्चों? आप लोगों को बताना है। बालकृष्ण भट्ट जी नहीं है, या प्रताप नारायण मिश्र जी नहीं है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी नहीं है, या किशोरीलाल गोस्वामी जी नहीं है। तो बच्चों बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और किशोरीलाल गोस्वामी ये सभी किसके हैं? भारतेंदु युग के हैं। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी जी ये स्वातंत्रोत्तर युग के हैं, स्वतंत्रता वाले युग के हैं, स्वतंत्रता के बाद वाले। अगला कह रहा है डायरी विधा की रचना नहीं है। तो डायरी विधा की कौन सी रचना नहीं है बच्चों? ज़्यादा अपनी कम कमाई पराई, या फिर निठल्ले की डायरी, या फिर एक साहित्यिक की डायरी, या रोज नामचा। कौन सा बच्चों? तो रोज नामचा जो है ये है नेमिचंद जैन जी का। किसका है? नेमिचंद जैन जी की रचना है। अगर हम एक साहित्यिक की डायरी की बात करें तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। किसका है बच्चों? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। निठल्ले की डायरी, निठल्ले की डायरी क्या है? ये परसाई जी की रचना है, हरिशंकर परसाई जी की, हरिशंकर परसाई जी की। ज़्यादा अपनी कम कमाई ये उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना है। और ज़्यादा अपनी कम पराई यही क्या है? संस्मरण है। ये क्या है बच्चों? तो संस्मरण है। हाँ, जोरदार तरीके से अब आ गया समय जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करने का, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करने का। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है। अगला कह रहा निम्न में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित है? इरावती है, या फिर ऋतुचक्र है, या सुनीता है, या निर्मला है। तो चलिए बता देते हैं खटाखट। इरावती किसका है? इरावती जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इरावती किसकी रचना बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी का। ऋतुचक्र किसका है? तो ऋतुचक्र है इलाचंद्र जोशी जी की रचना। सुनीता किसकी रचना है? तो यही है जैनेन्द्र कुमार जी की रचना। और निर्मला किसका है? तो निर्मला है प्रेमचंद जी की रचना। हम लोगों से पूछा गया था जैनेन्द्र कुमार, सुनीता। कौन सा? सुनीता आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है? विचार प्रवाह, या माटी हो गई सोना, या फिर परख, या फिर साहित्य और समाज। तो साहित्य और समाज किसकी रचना है बच्चों? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। परख की बात करें तो परख किसकी रचना है? परख है जैनेन्द्र कुमार जी की रचना। किसकी रचना है बच्चों? तो परख जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। और विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो अब बचा क्या? माटी हो गई सोना, और ये किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का त्यागपत्र है, या रंगभूमि है, या फिर पुनर्नवा है, या तट की खोज है। तो तट की खोज किसकी है बच्चों? हरिशंकर परसाई जी की रचना है। किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी की रचना है। पुनर्नवा किसका है? हजारी प्रसाद जी की रचना है। रंगभूमि प्रेमचंद जी की रचना है। रंगभूमि किसकी रचना बच्चों? तो मुंशी प्रेमचंद जी की। और त्यागपत्र यही है भैया जैनेन्द्र कुमार जी की रचना। बार बार नाम आ रहा है त्यागपत्र का। हम लोगों से पूछा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो पुनर्नवा है। एक बार सभी लोग थंब वाला भेजिए इमोजी कमेंट सेक्शन में। अगर समझ में आ रहा है तो थंब वाला या हैंड रेज वाला भेजिए। और किन किन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वह लोग भी भेजिए। अगला है इंद्रजाल कहानी के लेखक हैं। इंद्रजाल कहानी के लेखक कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं, या फिर सुदर्शन जी हैं, या प्रेमचंद जी हैं। कौन है बच्चों? तो अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की, तो मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है पूस की रात।
कहानी की बात हो रही है बच्चों, तो मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी रचना है? पूस की रात है। और कौन सी रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की? तो गबन गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, निर्मला, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की। सुदर्शन की बात करें तो सुदर्शन जी की रचनाएं हैं हार की जीत और सच का सौदा। और कौन सी रचना है? अठन्नी का चोर। अठन्नी का चोर, सच का सौदा, हार की जीत, ये है सुदर्शन जी का। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कौन सी रचनाएं हैं? तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की रचनाएं हैं आविष्कार, प्रतिहिंसा, सहचर और कार्यकुशलता। ये किसकी रचना है बच्चों? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो इंद्रजाल, छाया और प्रतिध्वनि ये कहानी है। और नाटक में तो बहुत सारे हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सभी क्या है? उनका नाटक है। हम लोगों से पूछा गया इंद्रजाल और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अगला कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी लेखक हैं। कौन सी रचना के लेखक हैं बच्चों? अकाल पुरुष गांधी के, या भारत की एकता के, या फिर विवर्त के, या फिर धरती के फूल के? कौन से हैं बच्चों? तो अगर हम बात करें धरती के फूल, तो ये है हरिशंकर परसाई जी की रचना। किसकी रचना बच्चों? हरिशंकर परसाई जी का। अगर बात करें विवर्त, तो विवर्त आप सभी लोग जानते हैं कि जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? जैनेन्द्र कुमार जी की। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? तो भारत की एकता के रचनाकार हैं, आप लोग जानते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी के रचनाकार भी जैनेन्द्र कुमार हैं, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ। हरिऔध की ठेठ हिंदी की ठाठ की कृति है। कौन सी कृति की, कौन सी विधा की है? कहानी है, या उपन्यास है, या जीवनी है, या नाटक है? तो बच्चों हरिऔध जी का जो ठेठ हिंदी का ठाठ है ये उपन्यास है। एक बार सभी लोग लाइक शेयर जबरदस्त तरीके से कर दीजिए, मज़ा आ जाए एकदम से। अगला प्रश्न कह रहा है भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं? तो नहीं है भैया, इनकी भारत की एकता है। और कौन सा है? राष्ट्र का स्वरूप है। और कौन सा है? तो और इनकी रचना है माता भूमि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार भी थी, रसमीमांसा, चिंतामणि और है 11 वर्ष का समय। कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर जी का है क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया की घुंघरू और भूले बिसरे चेहरे, जो कि आप लोगों से पूछा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो इनकी रचना है मैला आंचल, परती परिकथा और मारे गए गुलफाम। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, या सरदार पूर्ण सिंह जी हैं? कौन है बच्चों? तो हम लोग चलिए बता देते हैं भैया। सरदार पूर्ण सिंह जी की रचनाओं में कौन कौन सा है? अविचल ज्योत है, खुले मैदान है, खुले घुंड है और खुले लेख हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं आचरण की सभ्यता के लेखक। और इनकी कोई रचना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अगर बात करें तो कविता कलाप और काव्य मंजूषा। रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो चिंतामणि, विचार वेथी और रसमीमांसा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक हैं। कौन है बच्चों? डॉक्टर नगेंद्र हैं, या हरिशंकर परसाई जी हैं, या जैनेन्द्र कुमार जी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? तो अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो इनकी रचना है साहित्य सहचर, पुनर्नवा और सहज साधना, विचार और वितर्क, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सभी इनकी रचना है। अगर हम बात करें जैनेन्द्र कुमार की, तो इनकी रचनाओं में है त्यागपत्र, सुनीता, मुक्तिबोध, परख और विवर्त, ये सभी किसकी रचना बच्चों? तो जैनेन्द्र कुमार जी का है। हरिशंकर परसाई जी की अगर हम बात करें तो हरिशंकर परसाई जी की रचना कौन सी है? विकलांग श्रद्धा का दौर, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, जैसे उनके दिन फिरे। और डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र का आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में
कि डॉक्टर नगेंद्र की कौन कौन सी रचना है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है बच्चों? धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, या फिर सुंदरलाल त्रिपाठी जी हैं, या घनश्याम दास बिड़ला हैं, या नरेंद्र देव शास्त्री वेदतीर्थ जी हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें कि घनश्याम दास बिड़ला की, तो इनका छत्तीसगढ़ी बापू है, मरुभूमि का वह मेघ है। कौन सा है? बापू और मरुभूमि का वह मेघ। सुंदरलाल त्रिपाठी जी की रचना में है छत्तीसगढ़ी रामलीला। और धीरेन्द्र वर्मा जी का है हिंद विश्वकोश, हिंदी भाषा का इतिहास। और इन्हें ही हिंदी के प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। किसको? तो धीरेन्द्र वर्मा जी को। और नरेंद्र देव शास्त्री वेदतीर्थ का बच्चों आप लोग बताइए कि कौन होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। कौन थे भैया? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी थे, या फिर बालकृष्ण भट्ट जी थे, या प्रताप नारायण मिश्र, या कार्तिक प्रसाद खत्री। तो कार्तिक प्रसाद खत्री ने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। प्रताप नारायण मिश्र ने पत्रिका का संपादन किया है, उसका नाम है ब्राह्मण। अगर हम बात करें बालकृष्ण भट्ट, ये पट्ट लिखा है बच्चों लेकिन पट्ट नहीं भट्ट है, तो बालकृष्ण भट्ट जी की बात करें तो इनकी पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। कौन सी पत्रिका है? हिंदी प्रदीप। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की पत्रिका का नाम है ज्ञानोदय। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सभी लोग लाइक शेयर जबरदस्त करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है, महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन हैं? महके आंगन चहके द्वार, इसके रचनाकार कौन हैं? तो चलिए हम लोग बता देते हैं कि महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन हैं भैया। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, या प्रताप नारायण मिश्र, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है कौन कौन सी? तो गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, पूस की रात। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें तो भारत दुर्दशा, विशस्य विस्मौषधम। और कौन सी रचना है? वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवति, सत्य हरिश्चंद्र, ये है भारतेंदु जी की। प्रताप नारायण मिश्र की एक पाठ आप लोग पढ़े हैं बात, एक पाठ आप लोगों ने पढ़ा है बात, और इनकी रचनाओं को आप लोग कमेंट में बताएंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है महके आंगन चहके द्वार, और साथ ही साथ इनकी और रचनाएं हैं बच्चों। कौन कौन सा? छड़ बोले कड़ मुस्काए, और बाजे पायलिया के घुंघरू। अगला कह रहा है इसमें से कि कौन सी रचना नाटक नहीं है। क्या पूछा है? कि कौन सी रचना नाटक नहीं है। तो भैया क्या राजमुकुट है, या गरुड़ ध्वज है, या अपना अपना भाग्य है, या आन का मान है। आन का मान की अगर बात करें बच्चों, तो आन का मान जो है ये क्या है? हरिकृष्ण प्रेमी जी का है और नाटक है। क्या है? हरिकृष्ण प्रेमी जी का है और नाटक है आन का मान। और अपना अपना भाग्य देखें तो ये है जैनेन्द्र कुमार जी की रचना। किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है, और ये कहानी है। गरुड़ ध्वज की बात करें तो गरुड़ ध्वज लक्ष्मी नारायण जी का है, लक्ष्मी नारायण जी का है, और ये जो रचना है ये नाटक है। राजमुकुट की बात करें तो राजमुकुट गोविंद वल्लभ पंत का है। किसका है बच्चों? गोविंद वल्लभ पंत जी का है, और ये भी नाटक है। तो इसमें हम लोगों का कौन सा उत्तर हुआ? आन का अपना अपना भाग्य। अगला प्रश्न कह रहा है, अंधा युग के रचनाकार हैं। अंधा युग के रचनाकार कौन है बच्चों? धर्मवीर भारती जी हैं, या फिर रामकुमार वर्मा जी हैं, या फिर मोहन राकेश जी हैं, या जैनेन्द्र कुमार जी हैं। कौन है भैया अंधा युग के रचनाकार? तो अंधा युग के रचनाकार तो हैं धर्मवीर भारती जी। इनकी एक रचना और है, सूरज का सातवां घोड़ा। कौन सी रचना बच्चों? सूरज का सातवां घोड़ा। और अब हम लोग चलेंगे मोहन राकेश की बात करें तो मोहन राकेश का है घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र नहीं, मोहन राकेश का आखिरी चट्टान। और कौन सा है? लहरों के राजहंस है, और आषाढ़ का एक दिन है। जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र, त्यागपत्र है, सुनीता है, विवर्त है, ये सभी इनकी हैं। किसकी? तो जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाएं।
और आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में मुझे कि ये किसकी रचना है। मतलब रामकुमार वर्मा जी की कोई रचना का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास है, तो मैला आंचल कैसा उपन्यास है? आंचलिक है या ऐतिहासिक है या मनोवैज्ञानिक है या फिर धार्मिक है? मैला आंचल रचना किसकी है बच्चों? तो मैला आंचल रचना है फणीश्वर नाथ रेणु का। किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु। और ये है आपका आंचलिक उपन्यास। क्या है? आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है नासिकेतोपाख्यान को, या फिर चंद छंद वर्णन की महिमा, या फिर भाषा योग वशिष्ठ, या सुख सागर? तो सुख सागर के रचनाकार हैं सदा सुखलाल। कौन है बच्चों? सदा सुखलाल हैं। अगर हम लोग बात करें भाषा योग वशिष्ठ, तो इसके हैं राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी। चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग। कौन है बच्चों? कवि गंग। नासिकेतोपाख्यान की रचनाकार सदल मिश्र। और चंद छंद वर्णन की महिमा को ही रामचंद्र शुक्ल जी ने पहला गद्य रचना माना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बादल की मृत्यु एकांकी है। बादल की मृत्यु किसकी एकांकी है? महादेवी वर्मा जी की, या रामकुमार वर्मा जी का, या प्रेमचंद जी का, या इनमें से कोई नहीं? कौन है बच्चों बादल की मृत्यु के? तो प्रेमचंद जी की एकांकी तो इन्होंने बहुत नहीं लिखा है, लेकिन उपन्यास बहुत लिखा है। गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और अगर हम बात करें महादेवी वर्मा का, तो इनकी रचनाओं में मेरा परिवार है, अतीत के चलचित्र है, यामा है, निहार है। और रामकुमार वर्मा जी की रचना क्या है? रामकुमार वर्मा जी की रचना है बादल की मृत्यु। अभी हमने आपसे कमेंट में कहा था बताने के लिए, हालांकि आप लोगों ने बताया नहीं और इसका क्वेश्चन भी आ गया। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा की रचना है? संस्मरण है, या रेखा चित्र है, या फिर यात्रा वृत्तांत है, या फिर आत्मकथा है? तो बच्चों तिब्बत यात्रा क्या है? यात्रा वृत्त है। और किसकी रचना है? तो तिब्बत यात्रा जो है भैया, यह है राहुल सांकृत्यायन जी की। राहुल सांकृत्यायन जी बहुत ही घुमक्कड़ किस्म के आदमी थे। ये बहुत जगह घूमे और इन्होंने घूमने के कारण एक घुमक्कड़ शास्त्र की रचना ही कर डाली। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कौन सी रचना है? नदी के द्वीप है, या फिर मैला आंचल है, या यात्रा वृत्त है, या फिर पुनर्नवा है? कौन सी रचना है बच्चों? तो अगर हम बात करें नदी के द्वीप की, तो ये रचना है अज्ञेय जी की। किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। नदी के द्वीप अज्ञेय जी की है। और मैला आंचल की बात करें तो मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ जी की रचना है। किसकी है बच्चों? फणीश्वर नाथ जी की रचना है। यात्रा वृत्त राहुल जी की रचना है, राहुल सांकृत्यायन जी की। और पुनर्नवा हजारी प्रसाद जी की रचना है। पूछा किसका है भैया? हजारी प्रसाद का। तो चलिए बता देते हैं, घा वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है लवंग लता के लेखक हैं। बहुत अच्छा। लौंग लता के लेखक कौन है? बोर्ड परीक्षा में ये सभी पूछे गए प्रश्न ही आ रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, या फिर अमृतलाल नागर जी हैं, या फिर भगवती चरण वर्मा जी हैं? तो बच्चों अगर हम बात करें भगवती चरण वर्मा जी की, तो इनकी रचना है चित्रलेखा। कौन सा? चित्रलेखा। और भूले बिसरे, ध्यान रखना, भूले बिसरे चेहरे अगर आएगा तो वो हो जाएगा किसका? वो हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। लेकिन भूले बिसरे अगर पूछ रहा है तो वो है भगवती चरण वर्मा जी का। और वह फिर नहीं आई, ये भी रचना भगवती चरण वर्मा जी का है। अमृतलाल नागर की बात करें तो इनकी रचना है मानस का हंस, और क्या है? अमृत और विष, और बूंद का समुद्र। किशोरी लाल गोस्वामी जी की बात करें तो किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना इंदुमती, और कौन सा? लौंग लता। बालकृष्ण भट्ट की रचना में है शिशुपाल वध, नल दमयंती, और बेड़ी संघार। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, लेकिन उससे पहले
एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे आप लोग शेयर भी कर दीजिए। ज़बरदस्त तरीके से लाइक और शेयर होना चाहिए। राहुल सांकृत्यायन की रचना है। राहुल सांकृत्यायन जी की कौन सी रचना है भैया? अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, या फिर काठ का सपना, या संयोगिता स्वयंवर, या फिर मुक्तिपथ। तो मुक्तिपथ किसकी रचना है बच्चों? मुक्तिपथ रचना है इलाचंद्र जोशी जी की। किसकी रचना है? इलाचंद्र जोशी जी की। संयोगिता स्वयंवर की बात करें तो श्रीनिवास दास जी की रचना है। श्रीनिवास दास जी की रचना है। और काठ का सपना, काठ का सपना जो है ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है भैया। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। और था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल सांकृत्यायन की है, जो हम लोगों से पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है संस्कृति और साहित्य के लेखक हैं। संस्कृति और साहित्य के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा जी हैं, या प्रेमचंद जी हैं, या नामवर सिंह जी हैं, या फिर अमृत राय जी हैं? कौन है बच्चों? तो देखते हैं। अमृत राय जी की रचना नागफनी का देश। कौन सा है? नागफनी का देश है, जंगल है और धुआं है। क्या है? नागफनी का देश है, जंगल है और धुआं है। नामवर सिंह जी की बात करें तो नामवर सिंह जी की रचनाओं में बच्चों कौन कौन सा है? दूसरी परंपरा की खोज और इतिहास और आलोचना। क्या है? इतिहास और आलोचना और दूसरी परंपरा की खोज। और इनका क्या है? गबन गोदान, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो प्रेमचंद जी की। रामविलास शर्मा की बात करें तो परंपरा का मूल्यांकन, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, और क्या है? संस्कृति और साहित्य, ये भी इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि रामविलास शर्मा द्वारा लिखित कृति है। रामविलास शर्मा की कौन सी कृति है? चंपारण में महात्मा गांधी, या फिर कलम का सिपाही, या निराला की साहित्य साधना, या फिर अपनी खबर। तो बच्चों अगर हम बात करें अपनी खबर की तो यह है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की। किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है। निराला की साहित्य साधना, यही रचना है रामविलास शर्मा जी की। और कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो अमृत राय जी की रचना है। किसकी बच्चों? अमृत राय जी की रचना है। और चंपारण में महात्मा गांधी, ये रचना है अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए, बस क्लास समाप्ति की ओर है लगभग। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? उपन्यास है, या नाटक है, या कहानी है, या यात्रा वृत्तांत है? तो बच्चों अंधेर नगरी नाटक है। और किसकी रचना है? तो ये रचना है भारतेंदु जी की। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। अगला कह रहा है भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। कौन सी नहीं है? आनंद कादम्बिनी, या ब्राह्मण, या फिर सरस्वती, या हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका के रचना संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी स्वयं थे। सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन थे बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ब्राह्मण के प्रताप नारायण मिश्र जी थे। कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी इसके रचनाकार थे। और अगर हम लोग बात करें आनंद कादम्बिनी तो इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी थे। और इसमें सरस्वती पत्रिका जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग में संपादन किया था। इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आप लोगों का तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक हैं। कौन है भैया क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, या फिर हरिशंकर परसाई जी हैं, या फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, या अज्ञे जी हैं? तो बच्चों जी सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार। और कौन सी रचना है इनकी? लैंग्वेजेस प्रॉब्लम इन इंडिया। हरिशंकर परसाई जी की बात करें तो तट की खोज है, भूत के पांव पीछे, जैसे उनके दिन फिरे। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की अगर बात करें तो क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू, और कोई एक रचना आप लोग बताइए, भूले बिसरे चेहरे। अज्ञे जी की कौन सी रचना है बच्चों? तो अज्ञे जी की रचना है
अज्ञे जी की रचना है एक बूंद सहसा उछली, आंगन के पार द्वार, अपने अपने अजनबी और स्मृति लेखा। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी हैं अज्ञे जी की रचना। अगला प्रश्न कह रहा है नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है? मुंशी प्रेमचंद जी की, या फिर बालकृष्ण भट्ट की, या फिर हरिवंश राय बच्चन की, या प्रताप नारायण मिश्र की? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है हठी हमीर, और क्या है गौ संकट और कलि प्रभाव। कलि प्रभाव पूछी गई रचना है और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना भी है। हरिवंश राय बच्चन की रचना है नीड़ का निर्माण फिर। और कौन सी रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की? तो बच्चन जी की रचना और है बच्चों मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। और बालकृष्ण भट्ट जी की अगर बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जी की कौन सी रचनाएं हैं? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट कि बालकृष्ण भट्ट जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने आप लोगों को पहले बता दिया है। और मुंशी प्रेमचंद जी की गबन, गोदान और सेवा सदन। बालकृष्ण भट्ट की रचना आप लोग बताएंगे। अभी हमने आपको 4-5-10 प्रश्न पहले ही बताया था। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है हंस है, या मर्यादा है, या फिर कर्मवीर है, या फिर धर्मयुग है? धर्मयुग के संपादक थे धर्मवीर भारती जी। कौन थे बच्चों? धर्मवीर भारती जी थे। अगर बात करें कर्मवीर की तो कर्मवीर के संपादक कौन थे? तो माखन लाल चतुर्वेदी जी थे। कौन थे? माखन लाल चतुर्वेदी जी। मर्यादा के संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी। कौन थे बच्चों? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। और हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है? स्मृति लेखा है, या फिर एक बूंद सहसा उछली है, या फिर आंगन के पार द्वार है, या अपने अपने अजनबी है? तो बच्चों ये चार की चारों रचनाएं किसकी हैं? तो चारों रचनाएं हैं अज्ञेय जी की। और जिसमें अपने अपने अजनबी क्या है? तो ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। आंगन के पार द्वार जो है बच्चों ये काव्य संग्रह है। क्या है? तो ये काव्य संग्रह है। एक बूंद सहसा उछली ये क्या है? तो यात्रा वृत्तांत है। स्मृति लेखा जो है बच्चों ये संस्मरणात्मक निबंध है। मतलब हम कह सकते हैं कि संस्मरण भी है और निबंध भी है। इस प्रकार से हम लोग इसको किए समाप्त। अब आप लोग ऐसे ही क्लासेस को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कीजिए। और अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न है, आपका कोई प्रश्न है, या आपका कोई प्रश्न पत्र है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में अवगत कराइए, अपना सुझाव दीजिए आपको क्लास कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।